कांग्रेस भाजपा की खुल जाएगी पोल। सीजेआई चंद्रचूड़ ने लिया है ऐसा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। डीवाई चंद्रचूड़, इनका यह कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसका सारा का सारी जो रिपोर्ट है उन्होंने एसबीआई से मंगवाई है और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा आता है वह असंवैधानिक है। बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यह बिल पास किया था कि जो भी चंदा राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से आएगा उसके आंकड़ों को जाहिर नहीं किया जाएगा। उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया और उसके बाद अब डीवाई चंद्रचूड़ इन्होंने एक बड़ा आदेश दे दिया है, एक बड़ा फैसला कर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो एसबीआई है, जिसके पास इसका सारा लेखा जोखा है, एसबीआई का यह काम है कि सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो इस चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट में वो पेश करे। अब इस बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे में हलचल मची हुई है। चूंकि जो आंकड़ा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि उस आंकड़े में और भी बड़े बदलाव होने की संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, वह आंकड़ा अब बढ़कर सामने आएगा जब एसबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बता दें कि हाल ही में जो आंकड़ा बाहर आया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, वह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। लगभग 6,566 करोड़ जो है ये भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है, जिसका कोई अता पता नहीं है। किसने दिया है, क्यों दिया है, इसका कोई लेखा जोखा अब तक वह पब्लिक नहीं हुआ है, सार्वजनिक नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा चंदा इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस को भी बड़ा चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। लगभग 1,123 करोड़ जो है कांग्रेस को चंदा मिला है। और इसके बाद आपको इस चौंकाने वाली खबर ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, उन्हें जीरो फंड मिला है। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल भी चंदा नहीं मिला है, शून्य चंदा मिला है। समाजवादी पार्टी जैसी छोटी पार्टी को भी 14 करोड़ का चंदा मिलता है। और तमाम जो पार्टियां देश के अंदर क्षेत्रीय दल है, आरजेडी हो, बीआरएस हो, ये तमाम पार्टियों को, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टी को, एनसीपी जैसी और शिवसेना जैसी पार्टियों को भी चंदा जो है वो करोड़ों में मिला है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को चंदा नहीं मिल पाया है। ये इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ये बात कहती है कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी पूंजीवादियों से चंदा नहीं लेती है और ना ही उनके इशारे पर काम करती है, ना ही उनके लिए सरकार बनने पर ना ही उनके लिए कोई पॉलिसी बनाती है। वहीं आप अगर देखें तो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिला है और उस चंदे का लेखा जोखा अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की जो सारी की सारी पोल पट्टी है वो अब खुल जाएगी। वहीं आपको बताया कि कांग्रेस इस देश के अंदर बिचारी पार्टी बनते हुए नजर आती है और हमेशा ये कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, एक गाड़ी तक नहीं है। इस प्रकार की बयानबाजी लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से होती रहती है। लेकिन कांग्रेस भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे से अछूती नहीं है। कांग्रेस को भी इस बार लगभग 1123 करोड़ का चंदा जो है वो गुप्त तरीके से मिला है, जिसका लेखा जोखा सार्वजनिक अब तक नहीं हुआ है। बता दें कि अगर एसबीआई को सारी की सारी रिपोर्ट डीवाई चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने मंगवाई है और इस बात को लेकर कई बार याचिका भी दर्ज होती है कि इस तारीख को, इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाए ताकि ये चुनाव जो है वो कैसे भी पार हो जाए। लेकिन आपको ये बताएं कि अगर ये आंकड़ा सबके सामने आ जाता है तो ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों से चंदा लिया है और किस प्रकार का चंदा लिया है, कहां-कहां से चंदा आया है। और जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने की, तो वो पॉलिसी जो है वो कैसे पूंजीपतियों के हक में और कैसे उनके लिए
तैयार करने वाली पॉलिसी है, ये भी सबके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जनता जो है वो उस भारतीय जनता पार्टी के मूल स्वभाव को और भारतीय जनता पार्टी के पूंजीवादियों को लेकर जो रवैया है उसको समझने में बड़ा आसान होगा। और साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव पर भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, उसका भी असर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इस देश के अंदर अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को एक नया रुपया किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से या फिर गुप्तदान के माध्यम से नहीं मिला है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हमेशा यह कहती है कि हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत की कमाई से जो 50, 100, 200 रुपया मिलता है, उसके माध्यम से, उन किताबों के माध्यम से ही बहुजन समाज पार्टी जो है वो काम करती है या फिर उसी के माध्यम से बसपा कार्यान्वित होती है या फिर चलती है। लेकिन वहीं दूसरी पार्टियों को अगर आप देखें तो उनके पास उनका चुनाव लड़ने का जो खर्चा है, चुनाव जीतने तक का जो खर्चा है, छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव हो, वो हमेशा ही करोड़ों में खर्चा करते हैं। तो ये करोड़ों में जो पैसा लगाया जाता है राजनीतिक दलों के माध्यम से, वो पैसा कहाँ से आता है? वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, गुप्तदान के माध्यम से पूंजीवादियों से आता है। अडानी अंबानी जैसे लोग ये फाइनेंस करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चुनाव को। ये आपको ये भी बता दें कि ये पूंजीवादी जो है वो कांग्रेस को भी पैसा देते हैं और बीजेपी को भी देते हैं, लेकिन इनका जो अमाउंट है उस अमाउंट में बदलाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अधिक पैसा दिया जाता है और कांग्रेस को कम पैसा दिया जाता है, ताकि कांग्रेस जो है एज अ विपक्ष के तौर पर जिंदा रहे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के तौर पर मजबूत रहे। वहीं बहुजन समाज पार्टी जैसे जो पार्टियां हैं जो हमेशा फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा की बात करे, जो दलितों के उत्पीड़न की बात करे, आदिवासियों के सेग्रीगेशन पर सवाल खड़े करे, मुस्लिमों पर हो रहे अन्याय अत्याचार की बात करे, ओबीसी के हक अधिकार की बात करे, ऐसे दलों को कभी भी कोई भी पूंजीवादी और अडानी अंबानी जैसे परिवार के लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं देते हैं और ना ही पैसा लगाते हैं, ना ही फाइनेंस करते हैं। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने बलबूते पर और अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, अपने उम्मीदवारों के बलबूते पर ही सारे के सारे चुनाव जो है वो फेस करती हैं। और एक नया रुपया किसी भी पूंजीवादी, किसी भी बड़े लोगों से जो इस देश के अंदर कंट्रोलिंग पावर में होते हैं, सरकार के हितैषी होते हैं, उनसे बिल्कुल भी नया पैसा नहीं लेती हैं। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार कमज़ोर दिखाई देती है, चूँकि पैसा बहुत मायने रखता है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश के अंदर जो न्यायिक भूमिका में नजर आ रही है, तो आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, CJI DY चंद्रचूड़ ने जो आदेश दिए हैं और जिस पर ये कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो गुप्त दान तमाम राजनीतिक दलों को मिला है वो कहां से और कब मिला है, कितना मिला है, वो उसकी सारी रिपोर्ट SBI से मंगवाई जा रही है। इससे शायद थोड़ा ना थोड़ा छोटे दलों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।